जब बात बारिश की आती है तो हमारी आंखों के सामने काले बादलों से भरा धरती का वह आकाश घूम जाता है, जहां तेज चमकती बिजली के बीच मूसलाधार बारिश के रूप में पानी बरसता है। यदि आप भी धरती पर होने वाली बारिश को देखकर यही सोचते हैं कि सौरमंडल के दूसरे प्लैनेट्स पर भी इसी तरह से पानी के रूप में ही बारिश होती है, तो आप गलत हैं। क्योंकि आज हम आपको लेकर जाएंगे ऐसे प्लैनेट्स की सैर पर जहां होने वाली बारिश आपको डरा सकती है, तो कहीं होने वाली बारिश आपको खुश भी कर सकती है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसे प्लैनेट के बारे में बताऊंगा जहां होने वाली बारिश के बारे में सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं सौरमंडल के पहले ग्रह मरक्यूरी से। मरक्यूरी हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के सबसे पास मौजूद प्लैनेट है। इस प्लैनेट पर सूर्य पर होने वाली सभी घटनाओं का सीधा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि सूर्य से आने वाली खतरनाक रेडिएशन के कारण इसका एटमॉस्फेयर पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो वहीं इसकी ग्रेविटी भी पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, जिसके कारण भी इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसके अलावा इसके दिन और रात के टेम्परेचर में काफी बड़ा अंतर होता है। दिन के समय इसकी सतह का टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो वहीं रात के समय इसका तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बहुत कम ग्रेविटी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और सूर्य के सबसे पास मौजूद होने के कारण मरक्यूरी के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और बिना एटमॉस्फेयर के तूफान, हवाएं, बादल और बारिश जैसी कोई भी प्राकृतिक घटना यहाँ नहीं घटती। इसलिए मरक्यूरी से बारिश की उम्मीद करना पूरी तरह से बेमानी है। इसलिए अब हम चलते हैं सौरमंडल के दूसरे प्लैनेट वीनस पर। यह कई मायनों में पृथ्वी जैसा ही है। इसका आकार, द्रव्यमान, संरचना पूरी तरह से पृथ्वी जैसी ही है, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल की तरह यहाँ जीवन के लिए संभावनाएं मौजूद नहीं है। वीनस के एटमॉस्फेयर में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन गैस मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी ज्यादा मात्रा के कारण ही यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है और इसी कारण से यहाँ का एटमॉस्फेयर प्रेशर पृथ्वी की तुलना में 92 गुना ज्यादा है। शुरुआत में ये माना जाता था कि इसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा भी मौजूद हो सकती है, लेकिन अभी की कुछ खोजों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बहुत कम है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और इसी कारण से यहाँ का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वीनस के एटमॉस्फेयर में 50 से 70 किलोमीटर के एरिया में सल्फ्यूरिक एसिड से बने बादल मौजूद हैं, तो वहीं बादलों के 30 किलोमीटर नीचे तक धुंध की परत मौजूद है और उसके बाद यहाँ पूरी तरह से साफ वातावरण है। वीनस की डेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परत के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें मौजूद हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि वीनस की सरफेस पर कोई बारिश नहीं होती। सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश इसके एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी परत पर होती है, जो सतह तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सतह से 25 किलोमीटर ऊपर ही ये बूंदें वेपराइज हो जाती हैं। वीनस के बाद सौरमंडल का तीसरा प्लैनेट है हमारा घर यानी पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से एक निश्चित दूरी पर मौजूद है। यह दूरी ऐसी है कि यहाँ पर पानी तीनों फॉर्म में मौजूद हो सकता है। यहाँ पर सूर्य की गर्मी के कारण समुद्रों का पानी वेपराइज होकर वायुमंडल में पहुंचकर डेंस हो जाता है, जिसके कारण वेपराइज हुई बूंदें आपस में मिलकर बादलों का निर्माण करती हैं। आकाश में छाए बादल जब एक साथ मिलते हैं तो ये इतने ज्यादा डेंस हो जाते हैं कि ये बरसने लगते हैं। प्रकृति का सबसे खूबसूरत नजारा पृथ्वी पर होने वाली बारिश है। इसी बारिश के कारण झरनों का जन्म होता है। पृथ्वी पर वाटर साइकिल काम करता है, जिससे समुद्र का पानी पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में बरसकर पानी की पूर्ति करते हैं और अलग अलग माध्यम से होकर वापस समुद्र में ही मिल जाता है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, तो वहीं 21% ऑक्सीजन है। तो वहीं यहाँ दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, जिसके कारण यह ग्रह जीवन के लिए सबसे अच्छी जगह है और अभी तक अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन लगातार विकसित हो रहा है। पृथ्वी के बाद सौरमंडल का अगला ग्रह है लाल रंग की धूल भरी आंधियों के लिए सौरमंडल में सबसे कुख्यात ग्रह मार्स। वैज्ञानिकों की माने तो मार्स पर बारिश नहीं होती, क्योंकि इसके पास पृथ्वी की तरह पानी के बड़े बड़े समुद्र नहीं है और न ही पृथ्वी की तरह का एटमॉस्फेयर है। मार्स को काफी हद तक ठंडा, मृत और शुष्क ग्रह माना जाता है। लेकिन एक दिन नासा के इनसाइट लैंडर ने एलिशियम प्लैनेशिया के ऊपर आकाश में मंडराते बादलों की तस्वीर ली, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि मार्स के आकाश में बादल तेजी से बह रहे हैं। यह घटना 25 अप्रैल 2019 की है। ऐसे में सवाल ये आता है कि शुष्क मार्स पर बिना जलवाष्प के बादल कैसे बने? क्या ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि मार्स पर पानी मौजूद है?
साल 2013 में नासा के अर्मिन क्लाइनबोल ने बताया था कि मार्स के एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी परत में पृथ्वी की तुलना में सबसे ज्यादा जल वाष्प मौजूद है। नासा का मानना है कि मार्स के आकाश में दिखाई दे रही ये बादल शायद वाटर आइस जैसे कि थिन आइस फॉग और हीज से बने हो सकते हैं, जिनका निर्माण काफी लंबे ठंडे दिनों के बाद हुआ होगा। लेकिन मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पतला है और यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसके कारण ये जमे हुए बादल बारिश या बर्फ के रूप में नहीं बरसते। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि मार्स पर बारिश नहीं होती। अब हम चलते हैं हमारे सौरमंडल के दो सबसे बड़े ग्रहों जुपिटर और सैटर्न की तरफ। वैज्ञानिकों की माने तो यदि आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ होने वाली बारिश आपको रातों रात मालामाल बना सकती है, क्योंकि दोनों विशालकाय ग्रहों पर बारिश के रूप में हीरों की बरसात होती है। क्योंकि शनि और बृहस्पति की सतह पर प्रचुर मात्रा में मीथेन गैस मौजूद है और हीरे बनने की शुरुआत मीथेन गैस से ही होती है। जुपिटर और सैटर्न दोनों पर बिजली बहुत ज्यादा चमकती है और यहाँ पर शक्तिशाली बिजली के तूफान आते हैं जो मीथेन को कार्बन सूट में बदल देते हैं। कार्बन सूट बहुत ही बारीक पाउडर होता है जो चिपचिपा होता है। यहाँ से जब कार्बन सूट सतह की तरफ बढ़ने लगते हैं तो गिरते समय इनकी स्पीड 1000 मील प्रति घंटा तक पहुँच जाती है, जिसके कारण इन कार्बन सूट पर तेजी से दबाव बढ़ने लगता है, जिससे कार्बन परमाणु सपाट क्रिस्टल में बदल जाते हैं। यानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कार्बन सूट ग्रेफाइट में बदल जाता है। लगभग 6000 मील की दूरी तय करने के बाद लिक्विड ग्रेफाइट धीरे धीरे सॉलिड स्टेट में आने लगता है और करीब 30,000 किलोमीटर और 4000 केल्विन से भी ज्यादा टेम्परेचर तक गिरते हैं। इस दौरान एटमॉस्फेयर प्रेशर करीब 10 GPa तक बढ़ जाता है। इस प्रेशर पर ग्रेफाइट धीरे धीरे डायमंड में बदलने लगता है, लेकिन लगातार बढ़ते तापमान के कारण हीरे सॉलिड स्टेट में नहीं रह पाते और ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर अधिकतम 1 सेंटीमीटर व्यास के आकार के हीरे ही मिल सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने पाया है कि सैटर्न और जुपिटर पर चलने वाली हवाओं में इतनी ताकत होती है कि ये भी कार्बन सूट को हीरे में बदल देती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जुपिटर और सैटर्न पर आने वाले तूफान हर साल करीब 1000 टन हीरे पैदा करते हैं। नेक्स्ट हमारी मंजिल है यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून ज्यादातर पानी, अमोनिया और मीथेन से बने हैं। यूरेनस और नेपच्यून के हरे और नीले बादलों के नीचे बहुत सारा पानी, अमोनिया और मीथेन मौजूद हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन दोनों बर्फ के दानवों के पास शायद चट्टानी कोर मौजूद है और उस चट्टानी कोर में बहुत से एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम इन बर्फीले दानवों के बारे में ज्यादा कुछ जानते ही नहीं हैं। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। आखिरी बार हमें इन दोनों ग्रहों से जुड़ा बहुत ही करीब से मिला डेटा वॉयेजर 2 ने भेजा था, यानी आज से करीब 3 दशक पहले। इसी थोड़े बहुत डेटा की हेल्प से वैज्ञानिकों ने एक गणितीय मॉडल की हेल्प से यहाँ क्या चल रहा है इसे समझने की कोशिश की है। इसी के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरेनस और नेपच्यून पर बारिश के रूप में हीरे बरसते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी ग्रह की गहराई में हम जितना अधिक अंदर जाएंगे वहाँ का तापमान उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। यूरेनस और नेपच्यून की आंतरिक कोर की तरफ जाने पर यहाँ का तापमान 7000 केल्विन यानी 6727 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और यहाँ का प्रेशर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर प्रेशर से करीब 6 मिलियन गुना ज्यादा होता है। इसी मॉडल के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरेनस और नेपच्यून की मेंटल कोर की सबसे बाहरी परत का टेम्परेचर 1727 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का प्रेशर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर प्रेशर से करीब 2 लाख गुना ज्यादा होता है। इतने ज्यादा प्रेशर के कारण मीथेन से कार्बन के एटम अलग हो जाते हैं। मीथेन से अलग हुए ये कार्बन एटम दूसरे मीथेन के कार्बन एटम से जुड़कर लंबी कार्बन चेन बनाते हैं और ये चेन आपस में जुड़कर हीरे जैसे क्रिस्टलीय पैटर्न बनाते हैं। हीरे के ये पैटर्न मेंटल की लेयर में तब तक गिरते हैं जब तक ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो जाते। ये इतना ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि ये धीरे धीरे वेपराइज होने लगते हैं और इस तरह से यह चक्र लगातार चलता रहता है। इस लगातार चलते चक्र के कारण ही ये कहा जाता है कि यूरेनस और नेपच्यून पर हीरों की बारिश होती है। अब हम आपको लेकर चलते हैं सौरमंडल में पृथ्वी से करीब 63 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसे प्लेनेट पर जहां पर कांच की बारिश होती है। साल 2005 में खोजे गए इस प्लेनेट को HD 189733b नाम दिया गया है। इस प्लेनेट का मास जुपिटर से करीब 13% ज्यादा है, तो वहीं यह अपने तारे की परिक्रमा सिर्फ 2 दिन में ही पूरी कर लेता है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यह अपने तारे के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। वैज्ञानिकों की माने तो इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर सिलिकेट पार्टिकल से भरा हो सकता है। वहीं सिलिकेट पार्टिकल्स जिससे नेचुरली कांच बनाया जाता है
ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड 7000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इसके अलावा यहाँ का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ का टेम्परेचर वीनस से करीब 2 गुना ज्यादा है। तो वहीं इसका एटमॉस्फेयर पूरी तरह से शुष्क है और इसकी सतह पर पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर में कंडेंस मैग्नीशियम सिलिकेट मौजूद हो सकती है, जो सॉलिड पार्टिकल्स यानी कांच के टुकड़ों के रूप में बरसती होगी। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे प्लैनेट की ओर जहां पर नीलम और रूबी की बारिश होती है। यह ग्रह पृथ्वी से करीब 16 गुना ज्यादा बड़ा है और इस प्लैनेट का नाम वैज्ञानिकों ने HT-P7b रखा है, जहां पर बहुत तेज हवाएं बहती हैं। इस ग्रह के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इस ग्रह के बादल कोरंडम से बने हो सकते हैं। कोरंडम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है जिससे रूबी और नीलम बनता है। दोस्तों, हमारा सौरमंडल सच में बहुत से रहस्यों से भरा हुआ है। कहीं तेजाब की बारिश होती है तो कहीं कांच की बारिश होती है और कहीं पर तो हीरो की बारिश भी होती है। लेकिन हमारा घर यानी पृथ्वी ही अकेला ऐसा प्लेनेट है जहां बारिश के रूप में पानी बरसता है, और वो भी जीवन को जन्म देने वाला। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।